ऑल डूइंग वेल, वेलकम बैक टू माई चैनल। बट आज का वीडियो ऑफ कोर्स आपको टाइटल से तो पता ही चल गया हो किस बारे में होने वाला है। सो एज यू गाइज नो कि सिचुएशन इंडिया की बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इस वक्त। आई मीन अप्रैल में तो जो नहीं होना था वो सब कुछ हुआ मेरे साथ और बहुत लोगों के साथ। सो बस मैं वही कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मतलब मेरी और मेरी फैमिली के साथ जो जो हुआ एंड जो मैंने उससे सीखा और जो मैंने जाना कोरोना वायरस के बारे में। सो बस मैं वही सब शेयर करने वाली हूँ, ताकि अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हो तो आप ये गलतियाँ ना करो जो हम लोगों ने की। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव या आपको जानना चाहते हो कि व्हाट ऑल आई हैव गॉन थ्रू, सो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। होली के जस्ट एक दिन बाद मैं अपने रिलेटिव के यहाँ जा रही थी एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया। एंड तब भी काफ़ी ठीक था। आई मीन एक्सीडेंट हुआ था मेरा। एक्सीडेंट आई मीन ज़्यादा कहीं कुछ चोट नहीं लगी, बस मेरे पैर पे थोड़ी ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी मैं आपको एक फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर दूँगी तो यू कैन जज कि कैसी चोट थी। आई मीन ऐसी थी कि आई कांट एबल टू गो टू वॉशरूम, मतलब मुझे किसी का सहारा लेके जाना पड़ता था। एंड वो अब जाके मैं पूरी तरह से आई मीन अभी परसों ही मैं स्कूटी से कहीं गई थी। आई मीन पूरा एक महीना कह लो मैं कुछ नहीं, कहीं बाहर तो गई ही नहीं। हाँ, तो उसके बाद से स्टार्ट हुई चीज़ें। आई मीन होली में ऑफ कोर्स एज यू गाइज नो, आई मीन कोरोना इतना नहीं था तो सब एक दूसरे से मिलते थे। तो हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है तो हम सब इधर उधर जाते थे। तो हमारे रिलेटिव में मेरे बाबा जी, आई मीन बाबा जी के जो ब्रदर हैं वो सब लोग वहाँ पे, सबके घर सबके अलग अलग है, तो वहाँ पे गए थे सभी लोग। तो उनको भी नहीं पता था कि उनको है, बट उनको सिम्टम्स थे। बट एज इन मतलब होता है ना कि जब उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी कि एकदम इतना हाइपर नहीं था इंसान कि हाँ ये सिम्टम है तो तुरंत क्वारंटाइन होना है। उस वक्त इतना ज़्यादा कोरोना वायरस इंडिया में नहीं आया, मतलब आया तो था बट इतना ज़्यादा नहीं था कि हाँ ये है तो ज़रूरी कोरोना वायरस ही हो। सबको ही ऑलमोस्ट सिम्टम आने लगे, मतलब मेरी फैमिली में भी बाबा जी दोनों आई मीन हमारे रिलेटिव में जो हैं उन लोग को भी आने लगे। फिर वो मतलब फिर उनका टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव हो गए थे, उनकी रिपोर्ट आ गई थी। तो एवरीवन वाज लाइक कि हमें भी टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग उनसे मिले। मेरे घर में आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, सो सभी को ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ। एंड फिर पता जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि मेरे पेरेंट्स दोनों, मम्मा पापा और मेरी छोटी चाची और तीनों जो मेरे घर में जो तीनों छोटे बच्चे हैं वो सब पॉजिटिव थे। मेरे घर में 11 लोग थे तो उसमें से ऑलमोस्ट कह लो 6 लोग पॉजिटिव थे। एंड हम लोग को लगा था, क्योंकि पहले मेरी रिपोर्ट आ गई थी, मेरी और मेरे बड़े चाचू की, तो वो नेगेटिव आई थी। बट सो हमें लगा था कि शायद हम और सबकी भी नेगेटिव है, क्योंकि ज़्यादा सिम्टम्स थे नहीं और सब ऑलमोस्ट साथ ही में उठना बैठना ये वो। तो मुझे नहीं लगता था किसी को होगा। लेकिन फिर नेक्स्ट डे जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैं नेगेटिव थी, तो थोड़ा सा मैं तो रिलैक्स हुई थी और भी सब लोग रिलैक्स हुए थे कि हाँ चलो मे बी शायद सबकी ही नेगेटिव आए। तब केसेस बढ़ने लगे थे। आई मीन ये बात है 6 अप्रैल को हम लोगों ने टेस्ट कराया था पूरे घर का। एंड देन 7 अप्रैल को मेरी और बड़े चाचू की रिपोर्ट आई थी। देन 8 अप्रैल को सबकी रिपोर्ट आ गई, जिसमें कि आपको भी मैंने बताया कि कौन कौन पॉजिटिव निकला। एंड वी वर हेल्थ स्केयर्ड। आई मीन उस वक्त हम लोग की सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब कि ये क्या हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी ने सोचा नहीं था कि इतने लोग पॉजिटिव आ जाएंगे। एक दो तो समझ में आता है, 6 लोग एक घर में पॉजिटिव हैं। तो ऑफ कोर्स फिर सब लोग अलग अलग क्वारंटाइन हो गए थे। दो बाबा जी दोनों लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। अच्छी चीज़ ये हुई कि और ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, मतलब उनको कोई सिम्टम नहीं थे। मेरी मम्मा को थोड़ा पहले वो उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको एक बार शायद फीवर आया था रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद। उसके बाद और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ 99 ऐसे करके का था। उसके बाद शी इज़ डूइंग फाइन। आई मीन उसके बाद मुझे लगता है पॉजिटिव है तो और अच्छा फील करने लगी। एंड बच्चे और चाची भी बहुत अच्छा गए। लेकिन द वर्स्ट पार्ट है कि पापा की हालत और ख़राब होने लगी डे बाय डे। उनको खांसी और बढ़ गई। आई मीन तब वो मेडिसिन ज़्यादा ले नहीं रहे थे, तब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उनका ऑक्सीमीटर देखा जा रहा था, आई मीन ऑक्सीजन लेवल SpO2 सही आ रहा था, लेकिन 84 या 85 ऑक्सीजन लेवल, जो कि नहीं आना चाहिए था। फिर मम्मा ने जब हम लोग को बताया तब सामने मेरी बुआ रहती है, सो उनका मतलब शानू भाई, फिर मैंने उनको कॉल किया
तो ही सजेस्टेड, क्योंकि वो बाबा जी को देख रहे थे, तो उनका सीटी स्कैन तुरंत उन्होंने बोला। मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनका कि मतलब सही टाइम पे अगर कोई सही सजेशन दे दे और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो जैसे ही अगर आपका ऑक्सीजन लेवल, मैंने इसमें ये नोटिस किया, जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से अगर नीचे जा रहा है तो तुरंत अपना सीटी स्कैन कराएं, क्योंकि दैट मीन्स कि आपका इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच चुका है और उसमें लंग्स निमोनिया, कोविड निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वही हुआ, सीटी स्कैन कराया उनका। उसके बाद नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई उनका। तब तक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करो। फिर एक फूफा जी हैं, उन्होंने सारा ऑक्सीजन सिलेंडर का चाचू सब लोग ने मिल के इंतज़ाम किया। देन फिर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे आए। एंड हम लोग की उस वक्त हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि सीइंग योर पेरेंट्स इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ अ रियली टफ थिंग, क्योंकि पेरेंट्स को कुछ होता है ना तो सीरियसली जान निकलती है। आप सब फील कर सकते हो जो इस सिचुएशन से गुजरा है, किसी को भी यही लगता होगा। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन ली घर पे ही। देन फिर जब उनकी रिपोर्ट्स आई नेक्स्ट डे, तो शाम को तो डॉक्टर्स को जब दिखाई गई तो कोविड निमोनिया निकला। दैट मीन्स ही नीड अ मेडिकल हेल्प और उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। बट ही वॉज लाइक कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। हॉस्पिटल के नाम से हम सब डर गए थे, बट ये था कि उस वक्त तो लग रहा था कि कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो बहुत गंदी फीलिंग थी वो, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि उस वक्त हम लोग किस दौर से गए थे। बट या हॉस्पिटल के लिए फिर पापा पहले बहुत मना कर रहे थे कि हॉस्पिटल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। फिर सामने जीजा जी एक हमारे घर के सामने रहते हैं, उन्होंने बहुत ही जल्दी से हमारा सीएमओ से सब कांटेक्ट करवा के हॉस्पिटल कराया। सो मैं लखनऊ में रहती हूँ एंड फिर उनका हुआ था टीएस मिश्रा हॉस्पिटल में, लखनऊ में ही है। सो वहाँ पे फिर ले गए। वहाँ पे आई थिंक नादरगंज में है, आगे जाके कहीं पे है, मैं गई थी वहाँ पे। सो हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सब लोग बोल रहे थे कि अच्छा है। बट हॉस्पिटल में अगर कोई भी आपका घर का मेम्बर हो तो आप कुछ भी करके आप खुश, ठीक तो रह ही नहीं सकते ना, परेशान तो हो गए। और फिर पापा थे तो बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी और चारों तरफ मैं देख रही थी किसी का सब लोग किसी ना किसी को खो रहे थे। तो मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था कि बस भगवान जल्दी से ठीक करके भेजें। फिर पापा ऑलमोस्ट हर दिन जब हम लोग उठते थे तो कुछ ना कुछ होता था कि कहीं उनको ये मेडिसिन दी जा रही, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पेशेंट्स हो गए थे, हर स्टाफ पॉजिटिव हो रहा था, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रही थी। पापा को भी ऑक्सीजन लगी थी तो वो सिर्फ घर वालों से बात करते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि हल्का फुल्का बस उनकी आवाज़ें सुन के ही थोड़ा सा बूस्टअप होता था कि नहीं, हाँ वो ठीक हैं, जहाँ हॉस्पिटल में है, अच्छी मेडिकल हेल्प में। तो सो फाइनली उसके बीच में भी ऑन 19th जो हमारे एक बाबा जी थे उनकी डेथ हो गई, वी लॉस्ट हिम। और उनको काफ़ी ज़्यादा, उनको ऑफ कोर्स कोरोना वायरस था और उनका हार्ट अटैक भी उनको हो गया था। अपोलो में एडमिट थे, लखनऊ में अपोलो में। एंड ऑन 19th वी लॉस्ट हिम। बहुत टफ सिचुएशन थी ये सब डील करना। पापा को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब हो रहा है उनके पीठ पीछे। और बहुत बुरी सिचुएशन थी। तो 19th को ये सब चीज़ें हुई। ऑफ कोर्स वी आर ऑल आवर फैमिली, तो मतलब अच्छा नहीं लगता कि कोई चला जाता है अपने पास। आई फिर उसके बाद उनका जो भी सब पूरा था वो सब फैमिली मेम्बर्स ने कंप्लीट किया। जो भी लास्ट रिचुअल्स थे, अभी भी कुछ रिचुअल्स बाकी रह गए हैं, वो बाद में होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स सब लोग पॉजिटिव थे तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं थी करना। उसके बाद 20th हुआ, उसके बाद 21 को हाँ बीच में ये भी हुआ था कि मेरे मासा जी जो थे वो, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने उनसे बात की थी और उसके बाद नेक्स्ट डे पता चला कि वो एडमिट हो गए। उनको भी पापा के जैसे सेम सिचुएशन थी। पापा का 55% कोविड निमोनिया हुआ था एंड उनको ऑलमोस्ट 75 या 65% हुआ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उनको पापा से थोड़ा सा ज़्यादा था। एंड उनकी ऑक्सीजन लेवल भी 84 हो गई थी, तो वो भी एडमिट थे। 21 को हमें पता चलता है कि उनकी ऑक्सीजन लेवल 33 जा रही है। एंड 21 की रात में दैट ही इज़ नो मोर। और वो पापा से भी छोटे थे, उनकी एज बहुत कम थी। सो लूजिंग हिम इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर अस, क्योंकि
उनके छोटे बच्चे हैं अभी, उनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो मुझसे छोटा है एंड आई एम जैसे वर्स्ट सिचुएशन ये थी कि हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते थे क्योंकि मम्मा भी पॉजिटिव थी। मैं अकेले जा नहीं सकती थी उतनी दूर, वो गोंडा में रहते हैं एंड पापा हॉस्पिटल में थे, उनको कुछ सो वी लॉस्ट हिम एंड उसके बाद फिर सुबह न्यूज़ मिलती है कि जो दूसरे बाबा जी एडमिट थे लोक बंधु हॉस्पिटल लखनऊ में ही वो एडमिट थे। उनकी तो फ़िलहाल सिचुएशन बीच में वो डिस्चार्ज होने वाले थे बट डोंट नो वाई उनकी और सिचुएशन ख़राब होने लगी। ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया था, फिर उनका डिटोरिएट होने लगा और गिरने लगा ऑक्सीजन लेवल एंड वो आईसीयू में पहुंच गए। और 21 की सुबह हमें पता चलता है कि वो भी हमारे बीच नहीं। लोगों को खोना अपने फैमिली मेम्बर्स को इतने कम समय में, और भी एक दो लोग थे जो हमारे फैमिली में जो नहीं रहे, तो बहुत टफ चीज़ थी ये सब चीज़ें सामने होते हुए देखना। या फिर उसके बाद 21 को ये सब हुआ, फिर 23 को पापा 2021 में ही बेटर फील करते, उनसे बात हुई थी तो बोल रहे थे कि शायद हाँ डिस्चार्ज है। उसके बाद 23 को फाइनली उनका एंटीजन टेस्ट हुआ एंड वो डिस्चार्ज होके घर आ गए। एंड जब वो घर आए थे तो इतने ज़्यादा इतने वीक लग रहे थे एंड बट टचवुड उस 21 को हम लोग की सिचुएशन इतनी ख़राब थी एंड वी वर लाइक कि नहीं बस अब पापा को घर बुला लो, अब और नहीं देखा जाता ये सब चीज़ें, अब नहीं हो सकता। सो बस पापा वाज लाइक कि अब 23 को मैं आऊँगा जल्दी एंड देन फाइनली वो भगवान ने बहुत साथ दिया हम लोग का, सही हॉस्पिटल मिलना, सही लोगों ने सही एडवाइस दी, हर चीज़ उनका एकदम जल्दी से हो गया, राइट टाइम पे डिटेक्ट हो गया। बस वी आर सो थैंकफुल टू गॉड कि पापा को उन्होंने सही कर दिया। काश और सबको भी सही कर देते ताकि मैं समझ सकती हूँ क्योंकि जितना टाइम पापा हॉस्पिटल में थे आई हैव गॉन थ्रू सो मच कि मैं, मेरी बहन, मेरी फैमिली, सब उन लोगों ने इतना कुछ सहा है। ऑल ऑफ आवर फैमिली रिलेटिव सबके घर में प्रॉब्लम्स थी, कि कोई ऐसा नहीं बचा था हमारे फैमिलीज़ में कि किसी के घर में प्रॉब्लम ना हो। एंड देन 20 पापा के घर आने से एक दिन पहले हमें पता चलता है कि मेरी बुआ हैं तो उनकी बेटी को ब्लड कैंसर हो गया है। बैक टू बैक इतनी ख़राब न्यूज़ मिलना एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैं एक और चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनको ब्लड कैंसर हो गया तो वी आर कलेक्टिंग फंड्स। अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पूरा छोड़ दूँगी, यहाँ पे आपको रिपोर्ट भी दे दूँगी उनके, तो आप अगर थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ तो वी विल बी रियली थैंकफुल टू यू गाइज़। एंड आप सब रीड कर सकते हो, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूँगी जिससे आप हर तरह से आप पे कर सकते हो गूगल पे। आपकी छोटी छोटी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट दिखाया, आप थोड़ी भी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ करना ज़रूर। एंड बस इतनी सी अच्छी न्यूज़ बाद में 23 को मिली कि पापा डिस्चार्ज होकर घर आ रहे हैं। फाइनली वो घर आ गए 23 के, फिर एक दिन हम एक हफ़्ते हम लोगों ने उनको क्वारंटाइन रखा एंड फिर हमने टेस्ट कराया और फिर पॉजिटिव आया। क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब आप एक बार पॉजिटिव हो जाओ उसके बाद जब 14 डेज़ अपने आप नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में ज़रा सा भी डेड कोरोना वायरस की बॉडीज़ रहती हैं तो आपका NT-PCR पॉजिटिव ही आएगा। तो डॉक्टर्स, मैंने काफ़ी उसके बाद देखा कि क्यों पॉजिटिव आया। इनकी CT वैल्यू मतलब ऑन बॉर्डर थी एंड मेरी मम्मी और चाची ने भी करा था तो उनका ऐसा था कि दे कांट इन्फेक्ट अस, लेकिन उनकी बॉडी में हल्के फुल्के जो भी कोरोना वायरस के सेल्स जो होंगे वो रह गए होंगे जिसकी वजह से उनका NT-PCR पॉजिटिव आया है। अदरवाइज़ दे कांट इन्फेक्ट एनीवन इन दी हाउस, क्योंकि हम लोग सब साथ ही में उसके बाद बैठने लगे थे क्योंकि हम लोग को 6 अप्रैल को हुआ था और अभी ऑलमोस्ट 23, 24, 25 अप्रैल हो गया था, तब हम लोग सब लोग साथ में बैठने लगे थे। सो या अभी भी हम नहीं जा पाए, अभी भी पापा थोड़ा सा क्वारंटाइन हैं। अब मे बी शायद आज 8 मई है जब मैं फ़िल्म कर रही हूँ ये वीडियो। वो सारी मेमोरीज़ बार बार याद आ रही हैं कि ये चीज़ें हुई थी हमारे साथ और इतना डिफ़िकल्ट अप्रैल बीता। आई हैव नेवर एवर इमेजिन कि ये सब चीज़ें भी आएंगी कभी। एंड
काफ़ी लोगों ने, काफ़ी मेरे जानने वालों ने इससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन से डील करा है और कर रहे हैं। आई मीन आई डोंट नो कब ये वायरस जाएगा, बट या जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं जो ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हल्का सा भी सिम्टम आए, आप तुरंत क्वारंटाइन हो जाओ, तुरंत क्वारंटाइन हो जाओ, क्योंकि यू डोंट नो कि आपकी बॉडी में ये वायरस कम इफ़ेक्ट करे, क्या पता आपकी फैमिली मेम्बर आपसे जो इन्फेक्ट हुए उनकी बॉडी में ये ऐसा इन्फेक्ट करे कि वो हॉस्पिटल तक सिचुएशन आ जाए। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। अगर हल्का सा भी सिम्टम लगे तुरंत क्वारंटाइन हो जाओ। आपको न्यूज़ में भी यही मिल रहा होगा। और साथ में प्रोनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ऑक्सीजन में थोड़ी सी भी इधर उधर 95 से कम जा रहा है तो प्रोनिंग ज़रूर करिए। प्रोनिंग की मैं ये यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी। तो ये ऑफ कोर्स इतना वायरल हो रहा है ये मैसेज क्या, आई मीन ये टेक्निक इंपॉर्टेंट भी है एंड डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं प्रोनिंग के लिए अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है तो। एंड हॉस्पिटल जाने से बिना घबराइए नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा लोग रिकवर कर रहे हैं, आई नो डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही, रिकवर भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। सो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ये तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऑक्सीजन लेवल जहाँ नीचे जा रहा है तुरंत सिटी स्कैन कराइए। 90 से अगर नीचे जा रहा है तो तुरंत सिटी स्कैन कराइए। एंड काफ़ी पापा इज़ डूइंग वेल एंड और सब ऑलमोस्ट ठीक ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट। किसी को जस्ट विश एंड होप कि जल्दी ये सिचुएशन ख़त्म हो एंड हमारा इंडिया में जो हो रहा है, जितने केसेस बढ़ रहे हैं इस वक्त 4 लाख केसेस हो गए हैं। आई मीन जस्ट विश कि आप जितना घर पे रहें, जितना घर पे रह सकते हैं रहिए, और अपने पेरेंट्स को भी कहिए कि घर पे रहें। जो हल्का फुल्का अगर आप बाहर जा रहे हैं, एंड वैक्सीनेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैक्सीनेशन ज़रूर अपना बुक करें, बिल्कुल घबराएं नहीं वैक्सीनेशन से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, अगर होता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिले, एंड अगर मिले तो आई विल बी रियली हैप्पी फॉर दैट। एंड आई विल सी यू गाइज इन अ नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, खुद से प्यार करिए, खुश रहिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय।